तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स का जो अभी इंटरव्यू हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। ठीक है, तो जो मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो शेयर किया गया है उनका एक्सपीरियंस, और उन्होंने मुझे ईमेल किया है और एक ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था। तो डिटेल में उन्होंने बताया है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनकी टाइमिंग क्या थी और ऐसे के लिए क्या टॉपिक मिला था। तो वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ताकि आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इनके एक्सपीरियंस से। उसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है examgurukul.com, ठीक है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, मतलब प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, सारी चीज़ों के वहां पर आपको मटेरियल मिल जाएंगे। तो आप जा करके वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको ये स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, मतलब फ्रॉम 1 to 6, आप देखोगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हैव यू फेस एनी स्ट्रेस, व्हेन यू फेस स्ट्रेस एंड हाउ यू ओवरकम इट, हैव यू हेल्प एनीवन, एक्सप्लेन इट, what is commercial bank, how many types of bank account, after a long time you got an evening time, how spend you this evening। तो ये 6 क्वेश्चन इन्होंने मुझे लिखे हैं, डिटेल में आपको भी दिख रहे होंगे। उसके बाद जो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है के 1 से 6 इस तरह के 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे 12 क्वेश्चन थे। इनको आगे हो सकता है और भी 2-4 इनको बैंकिंग के पूछे गए होंगे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कुछ कुछ और स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली बैंकिंग के क्वेश्चन जो है वो मुझे मतलब बताए हैं। तो उसमें एक है आपका पैरा बैंकिंग है, ठीक है, और आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, ये सब पूछा गया है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है कि रिपीट क्वेश्चन बाय सीइंग ऑन स्क्रीन क्वेश्चन। ठीक है, 8-9 क्वेश्चन वैसा था, जैसा कि मतलब आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखेगा उसे फिर रिपीट करना है। ठीक है, उसके बाद 8 क्वेश्चंस आर ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट बैच वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो आपको बोलना पड़ता है, एक सुन करके बोलना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद फिर लिखना पड़ता है। तो जो 8 क्वेश्चन थे वो थे, मतलब आपको उस साइड से एक वॉइस सुनाई देगी इंग्लिश में, ठीक है, उसे फिर आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो अब वो कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो टोटल 30 क्वेश्चंस ऑन एबव ऑल इन्होंने जो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो इनको ऐसे टॉपिक था वो था इनको व्हेन अ कंपनी डिसमिस एन एम्प्लॉय एंड व्हाट कंसिडरेशन शुड कंपनी टेक बिफोर टेकिंग सच डिसीजन। मतलब कि जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को डिसमिस करती है तो उसके पहले कंपनी को किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए एक एम्प्लॉय को डिसमिस करने से या फिर उस कंपनी से हटाने से पहले। तो इसे जो आपको लिखना है वो लिखना है बिटवीन 100 to 400 वर्ड्स। ठीक है, 100 से लेके 400 वर्ड के बीच में आपको ये ऐसे लिखना है, जिसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। और मैंने जैसा कि एक वीडियो में बताया था कि आप पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट वाइज करके अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो इन्होंने वैसे ही लिखा था। तो मिनिमम 100 वर्ड्स तो आपका होना ही होना चाहिए और मैक्सिमम 400 वर्ड्स, मतलब कि आप अगर मोर देन 300 वर्ड्स अगर लिखते हो, 350 या 380 वर्ड्स में अगर आपका ऐसे कंप्लीट होता है तो दैट इज़ गुड। ठीक है, बट हाँ, ऐसा मत करना कि 100-120 वर्ड में ही आप लिख करके ख़त्म कर दो। ठीक है, आप कोशिश करना कि 400 वर्ड्स अगर मैक्सिमम है तो मोर देन 300 वर्ड्स एटलीस्ट आप लिखो, और उसे आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद 9 क्वेश्चंस फ्रॉम सेल्स गिवन द कंडीशन एंड चूज द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑप्शन। मतलब कि आपको सेल्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इनको जो दिया हुआ था, तो उसमें ऑप्शन 2 चूज करना था कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है। ठीक है, तो उसमें ये चूज करना था। इनको 9 क्वेश्चन था। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि सेल्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर अ सेल्स मैनेजर ऑफ कंपनी, योर कंपनी प्लान टू लॉन्च अ प्रोडक्ट बट ड्यू टू सम circumstances your company launch it later, but this product is very popular and a lady like that product and give advance payment. However, taking advance payment is against the company's policy. What will you do? ठीक है, you take advance payment against company policy because you don't lose your customer. उसके बाद सेकंड ऑप्शन है you will not take advance payment and say to customer when the product will come we will inform you. ठीक है,
तो इन्होंने देखो एक थम्स अप का और एक थम्स डाउन का ऑप्शन दिया है, तो कौन सा जो मतलब ऑप्शन है वो बेस्ट होगा और कौन सा वर्स होगा, तो इस तरह से आपको चूज करना था सेल्स के क्वेश्चन में। तो देख रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप सेल्स के क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन को मतलब ध्यान से ढंग से अगर आप रीड करोगे, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो। 4-5 ऑप्शंस आर प्रेजेंट, मतलब कि 4 से 5 ऑप्शन थे वहां पर, मतलब ये जैसा बता रहे हैं। टाइम लिमिट 20 मिनट्स फॉर सेल्स बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 20 मिनट आपको मिलेंगे सेल्स के क्वेश्चन के लिए। हाँ, सेल्स का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब 2-3 लाइन का होता है, तो वो आपकी जब रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो उतना टाइम आपको नहीं लगेगा, विद इन 20 मिनट्स में आप सारे क्वेश्चन सेल्स के कर लोगे। तो ये हो गया एक स्टूडेंट का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको अगले स्टूडेंट का बता रहा हूँ। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डिटेल में लिखा है कि 10 क्वेश्चन इंटरव्यू वाले थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक फेयरवेल स्पीच थी, और हाँ एक बात मैं बता दूं कि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो फेयरवेल स्पीच के रिगार्डिंग आया था वहाँ पर बोलने के लिए या लिखने के लिए कह लो, ठीक है। तो ये जो फेयरवेल स्पीच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद इफ़ यू गेट अ बैड फीडबैक, उसके बाद एक्सप्लेन अ सिचुएशन व्हेन यू हेल्प समवन, उसके बाद हाउ डू यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन, उसके बाद व्हाट इज क्रॉस चेक, व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, व्हाट इज ACH मतलब कि ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ACH का जो मतलब फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है, तो ये इनसे पूछा गया था। और पूछा गया था डिफाइन पैरा बैंकिंग, तो लास्ट बैच का वो जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि पैरा बैंकिंग पूछा गया है, तो जिन्होंने भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आई होप कि आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। उसके बाद जो है इनको क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज बून और बेन, ठीक है, व्हाट इज प्रायोरिटी बैंकिंग सेक्टर, ये था इनको। और 10 क्वेश्चन लिसनिंग वाले थे और 10 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग वाले थे, ठीक है। उसके बाद देखो इनको जो ऐसे टॉपिक था वो था व्हाट आर द फैक्टर्स यू प्रीफर बिफोर ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसे भी 400 वर्ड्स में लिखना था, मतलब कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले आप किन किन चीज़ों को देखते हो या क्या ऐसा मतलब फैक्टर्स है जिसे आप देख करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो। तो मेक श्योर कि आप जब ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हो तो आप पॉइंट वाइज करके लिखो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि ऐसे टॉपिक्स पे लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल है जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ऐसे टॉपिक पे तो आप आराम से लिख सकते हो, 400 वर्ड्स ईजिली आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो थे वो इनको सेल्स रिलेटेड थे, जो कि कंडीशन बेस्ड इन्होंने लिखा है। तो एक्चुअली सेल्स बेस्ड सबको एक ही रहते हैं, वही बेस्ट और वर्स्ट ऑप्शन चूज करने के लिए होता है। और इनका जो टाइमिंग था वो था 12 से 2 बजे के बीच। तो ये था फ्रेंड्स जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो इसके रिगार्डिंग अब मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं कि देखो जो भी बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, अगर आप लास्ट बैच वाला जो इंटरव्यू हुआ है इसके पहले 2020 में जो बैच का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, ABYB का, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे सेम ही आ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हो या फिर सेल्स के हो या फिर आपका मतलब सुनने वाला हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो कि बैंकिंग के कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चन है जैसे कि क्रॉस चेक हो गया, ACH, कॉमर्शियल बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, कुछ अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ज़्यादातर यही पूछे जा रहे हैं। फेयरवेल स्पीच को प्रिपेयर कर लो, ठीक है, तो ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात है ऐसे लिखने की, तो ऐसे के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस के आप ऐसे को ढंग से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये था 25th एंड 26th का जो है रिव्यू था इंटरव्यू का जिन्होंने दिया था, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। और अगर कोई आपको बैंकिंग के क्वेश्चन पे अगर कंफ्यूजन है कि और क्वेश्चंस अगर बैंकिंग के आपको जानने हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे सिर्फ बैंकिंग के क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो वो सेम है जो मैंने लास्ट वीडियो मतलब लास्ट बैच का जो इंटरव्यू वाला वीडियो था एक्सपीरियंस वाला, वो मैंने बनाया था, सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट करोगे, वहाँ पर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मतलब वीडियोज़ हैं आप उसे देख लो, जो भी क्वेश्चन उसमें मैंने बताए हैं आप वो प्रिपेयर कर लो, एंड दैट इज मोर देन एनफ। तो आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।